देखो अगर तो सीरियसली एडिटिंग करनी है, 4K टाइमलाइन आपके एकदम ही स्मूथ चलनी चाहिए, क्लाइंट्स के आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं, एडोबी फुल सूट को यूज करना चाहते हो, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या फिर इसके अलावा भी आपने एडोबी का कोई भी टूल यूज करना है, फ्रीलांसर हो, वेडिंग वीडियोस एडिट करनी है, चाहे रील्स बनानी है क्लाइंट्स के लिए, डाविंची यूज करना चाहते हो, इन सभी पे अगर आपने काम करना है एंड आपको चाहिए कि मेरा काम एकदम ही स्मूथली हो, तगड़ा सा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए, पुराने प्रोसेसर से अपना काम नहीं चलेगा। कम से कम 16 GB की रैम चाहिए, साथ में एक्सपेंडेबल भी हो, एंड उसी के साथ ही 512 GB की SSD विद एक्सपेंशन ऑप्शन। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है वीडियो एडिटिंग लैपटॉप के लिए। अगर लैपटॉप में ये सब कुछ है फिर देखो आपकी टाइमलाइन भी एकदम ही स्मूथ चलेगी, 4K टाइमलाइन, और अगर आप प्रॉक्सी बना के काम करोगे फिर और भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। जो CUDA कोर्स है उनकी सपोर्ट से प्रीमियर प्रो एकदम ही स्मूथली चलेगा। रेंडरिंग एंड कलर इफेक्ट्स जो भी अपनी ट्रांजिशंस पे हमने काम करना है वो एकदम ही स्मूथली होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो जब भी आप डाविंची रिजॉल्व पे काम करते हो, जिस लैपटॉप के अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता उसके कंपैरिजन में जो लैपटॉप डेडिकेटेड GPU के साथ में आ रहा है 3 टाइम्स ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है एज कम्पेयर टू नॉन GPU मॉडल्स। जो 4K फुटेज है वो 3 लेयर्स तक इजीली हैंडल कर लेते हैं सारे सॉफ्टवेयर, चाहे उसके ऊपर आपने लट्स लगाए हो। और अगर आपने 10 मिनट का प्रोजेक्ट 4K रेंडर करना है विद ट्रांजिशंस 7 से 9 मिनट लगते हैं विद फुल GPU एक्सेलरेशन। आपको कोई सा भी टूल यूज करना है बेस्ड ऑन टूल्स, आपको सब कुछ बताऊंगा इसी एक वीडियो के अंदर। किस लैपटॉप पे कौन सा टूल सबसे बढ़िया चलेगा, किसके अंदर रेंडर टाइम कितना मिलेगा, किसकी रेंडरिंग ज्यादा फास्ट होगी, सब कुछ। सबसे पहले Acer Aspire 7 की बात करते हैं। ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस रहता है 64,000 के करीब, लेकिन ये अगर आप डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो अंडर 60,000 रुपीज में मिल जाता है लैपटॉप। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H 8 कोर 12 थ्रेड्स इस प्रोसेसर के अंदर, एंड ये जो प्रोसेसर है इट इज वे मोर देन सफिशिएंट फॉर एडिटिंग। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। रैम इसके अंदर हमें सिंगल चैनल दे रखी है DDR4 3200 MHz वाली। अगर डुअल चैनल होती तो फिर परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर मिलनी थी, लेकिन एक्स्ट्रा स्लॉट्स दे रखे हैं, एक्सपैंड कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 3050, 6 GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है। ये जो कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिकेशन का, इसके थ्रू अपनी फुल HD एडिटिंग एकदम ही बटर स्मूथ होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन जो 4K लेवल तक की एडिटिंग है वो भी ये लैपटॉप करवा देगा, कम लेयर्स वाली। मतलब अगर आपने 3-4 लेयर्स तक खेलना है, लट्स वगैरह यूज करनी है, ट्रांजिशन लगाना चाहते हो, थोड़े बहुत आपने आफ्टर इफेक्ट के एलिमेंट्स बना के यूज करने हैं, वो सब कुछ चल जाएगा। एडिटिंग के अलावा फोटोशॉप, कोडिंग, मल्टीटास्किंग, डेली डे टू डे जितने भी अपने काम है वो भी एकदम बढ़िया से होते हैं। एंड एडिटिंग के लिए एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, देखो IPS पैनल वाली ही डिस्प्ले बाय करनी है। एंड डिस्प्ले का जो साइज है वो 15.6 इंचेस का मिनिमम होना चाहिए। 14 इंचेस का लैपटॉप बाय नहीं करना एडिटिंग के लिए, तो भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 215 निट्स की ब्राइटनेस। इसके कलर्स एक्चुअल में काफी बढ़िया है, अच्छी डिस्प्ले है। लैपटॉप में बढ़िया ग्राफिक कार्ड दिया गया 6 GB वाला, बस रैम सिंगल चैनल है। प्रीमियर प्रो पे ज्यादा काम करना है, आफ्टर इफेक्ट्स पे ज्यादा काम करना है, बहुत ही स्मूथली होता है लैपटॉप पे काम, सही रहेगा आपके लिए। अगला ऑप्शन आई वुड से Asus का टफ गेमिंग A15 आप बाय कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर, Ryzen 7 7435HS। इसके अंदर हमें 8 कोर्स मिल जाते हैं, लेकिन 16 थ्रेड्स हैं। ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाएगी। 60,000 से लेके 65,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस रहता है। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। वैसे तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा, लेकिन मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट है, लाइक DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली। इसकी रैम लेटेस्ट है एंड ऑल्सो मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है इसकी रैम के। 16 GB की रैम है एक्सपेंडेबल, 64 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 75 वॉट्स है, 4 GB VRAM है इसकी। डिस्प्ले भी बढ़िया है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 15.6 इंचेस की IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो इसके ऊपर भी आपकी सारी एडिटिंग बढ़िया से हो जाती है। फिल्मोरा बढ़िया से चलता है। प्रीमियर प्रो 1080p एंड 4K चलेगा। डाविंची रिजॉल्व अगर आपने यूज करना है, लाइट कलर ग्रेडिंग कर सकते हो फिर आप। लेकिन एक चीज है कि आफ्टर इफेक्ट के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा मैं इसे, बिकॉज 4 GB VRAM है ग्राफिक कार्ड की। बाकी सभी ब्रांड्स यहाँ पे 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं, अगर इसके अंदर 6 GB होता फिर ठीक रहना था। एंड इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। लैपटॉप एक्चुअल में काफी बढ़िया, बस आफ्टर इफेक्ट के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। अगला लैपटॉप है Lenovo का लॉक। इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया दैट इज Ryzen 5 7235HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। प्राइस इसका रहता है 62,000 के करीब। देखो ये जो लैपटॉप है ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, लेकिन मैं इसे कंसीडर बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज एक तो इसके अंदर प्रोसेसर काफी वीक दिया गया है, जो कि बाकी सभी लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं उनके कंपैरिजन में काफी वीक परफॉर्मेंस है इसकी। एंड इसके अंदर आपको 12 GB की रैम मिलती है। भाई एटलीस्ट 16 GB की रैम तो चाहिए, जब बाकी सभी ब्रांड्स दे रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको 16 GB की रैम मिलनी चाहिए थी। लेकिन कई यूजर्स को ऐसा होता है कि भाई मैंने तो Lenovo का लैपटॉप पहले भी यूज किया हुआ, मैं तो Lenovo लॉक ही बाय करूंगा। तो Lenovo लॉक का ही दूसरा वेरिएंट है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये लैपटॉप है इसे आप स्किप कर दो। Acer Nitro V Gaming लैपटॉप अगला, जो कि
4K में 58,000 के करीब मिल जाता है। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है, 7535HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 16GB रैम है, DDR5 रैम है डुअल चैनल, 32GB तक एक्सपेंडेबल, फास्ट परफॉर्मेंस वाली रैम दे रखी है, लेटेस्ट Gen 4 SSD दे रखी है 512GB की, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले भी ठीक है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसके अंदर हमें 6GB VRAM मिलती है, लेकिन TGP 65 वॉट्स है। एडिटिंग हो जाएगी इसके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TGP मुझे थोड़ी सी कम लगी, ओवरऑल लैपटॉप ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप में। नाउ इन लास्ट आई वुड से कि Lenovo लॉक ऑप्शन है, ये मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू किया है। i5 12 450HX प्रोसेसर है इसके अंदर, इंटेल का i5 12 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। 65,000 रुपीज के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा, बेस्ट इन दिस बजट। प्रीमियर प्रो चलाओ, आफ्टर इफेक्ट यूज करो, फिल्मोरा, DaVinci Resolve, एकदम ही ग्रेट टाइमलाइन प्लेबैक एंड एक्सपोर्ट का आपको एक्सपीरियंस मिलता है इसके अंदर। सबसे बढ़िया चीज पता क्या है, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर के टाइम पे ना इसकी रैम बॉटलनेक नहीं होती है। HX सीरीज का प्रोसेसर है, रेंडर एंड एक्सपोर्ट्स भी एकदम स्पीड से निकलते हैं इसके। 16GB की रैम दे रखी है, DDR5 रैम है, 4800 MHz और एक्सपेंडेबल, 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले। इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है एंड इसकी डिस्प्ले एक्चुअल में एडिटिंग के लिए बनी हुई है। 100% sRGB वाली डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही फुल HD IPS एंटी ग्लेयर एंड इसके अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। जिस भी डिस्प्ले के अंदर आपको 100% sRGB मिल जाती है ना, उसके कलर्स एकदम ही ट्रू एंड पंची नजर आते हैं। मतलब कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन या फिर एडिटिंग वाले काम ज्यादा अच्छे से होते हैं। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, सबसे पावरफुल इस बजट के अकॉर्डिंग, 95 वॉट्स TGP है, 6GB VRAM है, NVIDIA G-Sync को भी सपोर्ट करते हैं, मक्स स्विच भी इंक्लूडेड है। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप आपके लिए। इसे तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। Asus TUF Gaming A15 भी बहुत बड़ी ऑप्शन है, Acer Aspire 7 भी काफी बड़ी ऑप्शन है एंड Lenovo Lock 12450HX वाला, ये तीनों सबसे बेस्ट लैपटॉप है अगर आपने एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय करना है। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। किसी भी दूसरे बजट के अंदर आपने कोई भी पर्पस आपका लैपटॉप बाय करने का, सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।